तो स्वागत है आपका T17 के और एक वीडियो में। एंटमैन की पिछली दोनों मूवीज MCU की एक आउटरिंग साबित हुई थी, लेकिन इसकी तीसरी मूवी यानी एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया की जिस स्केल पर हाइप बन रही है, उस हिसाब से ये अब तक की मल्टीवर्स सागा को सेटअप करने वाली सबसे पहली मूवी होगी। तो इसके ट्रेलर के आने के बाद फैंस के दिमाग में ऐसी थियरीज बन रही है जो कि सच भी हो सकती है, जहां पर बहुत से लोगों ने कैंग की पिछले अपीयरेंस को इस मूवी से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले टाइम में कैंग और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फ्यूचर में किया होने वाला है, इसके बारे में भी थियोराइज्ड किया गया है। तो चलिए एक एक करके इन सब को एनालाइज करते हैं और जानते हैं आने वाले एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया की अमेजिंग थियरीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, कैंग के बारे में जेनेट वैन डान को आखिर कैसे मालूम है? यह सवाल ट्रेलर को देखते हुए ही मेरे दिमाग में आया था। जैसा कि लोकी सीरीज की एंड में पता चला था कि कैंग ओरिजिनली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि यहाँ पर ही हू रिमेन्स कैंग की मल्टीवर्सल लड़ाई में जीतकर उन्हें अर्थ की सैक्रेड टाइमलाइन से खदेड़ चुका था। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर कोई भी कैंग था ही नहीं तो यहाँ पर जेनेट वैन डान को आखिर कैंग के बारे में कैसे मालूम है? तो इसके दो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। सबसे पहला तो यह कि लोकी के एंड के अंदर हमने सिल्वी को ही हू रिमेन्स को मारते हुए देखा था, इसीलिए सैक्रेड टाइमलाइन से दूसरी ब्रांचेस जुड़ी जो टाइमलाइन को शुरुआत से इफेक्ट करने लगी और इनमें उन चीजों का वजूद आने लगा जो कभी थे ही नहीं। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ही हू रिमेन्स के मरने के बाद टाइमलाइन शायद से रीसेट हुई जहां पर कैंग का वजूद आ गया, या फिर जिस मल्टीवर्सल वॉर के बारे में हमें लोकी सीरीज के अंदर पता चला था, असल में उस मल्टीवर्सल वॉर में किसी एक कैंग की जान ही हू रिमेन्स से बच गई होगी और वो बेसिकली क्वांटम रेल्म के अंदर खुद को छिपाया हुआ होगा। नंबर 4, शैंक-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर इस बात को रिवील किया गया था कि उन रिंग्स को किस टेक्नोलॉजी से बनाया गया है वो ना ही अर्थ पे कोई जानता है और ना ही स्पेस में। ऐसी मिस्टरीज की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक्चुअली कैंग की टेक्नोलॉजी हो, और जैसा कि कैंग कॉमिक बुक्स के अंदर टाइम ट्रैवलर है और वो फ्यूचर के साथ साथ मार्वल यूनिवर्स को भी काफी बार बदल चुका है, ऐसे में एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया की ट्रेलर की ये वाली सेक्शन को देख के लगता है कि हो न हो कहीं ना कहीं शैंक-ची के रिंग्स को डेवलप करने में कैंग द कॉन्करर का हाथ है, और क्या पता यह टेक्नोलॉजी आने वाले अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में अवेंजर्स को एक अपर हैंड दे। नंबर 3, आखिर यहाँ पर कैंग द कॉन्करर को स्कॉट लैंग से क्या काम है? जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हो सकता है कि ये कैंग द कॉन्करर खुद को छिपाया हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंग द कॉन्करर हजारों सालों से फंसा हुआ हो और भले ही यहाँ पर क्वांटम रेल्म की अनबिलीवेबल पावर से अपने खुद की बहुत बड़ी आर्मी क्रिएट कर ली हो, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई तरीका ना पता हो। ऐसे उसे यहाँ पर हैंक पिम की बनाई हुई पिम पार्टिकल की जरूरत है, और हो सकता है कि यहाँ पर कैंग स्कॉट को अपने फैमिली के जरिए उसे मैनिपुलेट कर रहा हो, और पॉसिबली हो सकता है कि इस मूवी के एंड तक एंटमैन और उसके पूरे परिवार ही जिम्मेदार हो कैंग द कॉन्करर की अर्थ 616 में फ्री होने का, और यहाँ पर बेसिकली अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी सेटअप होगी, जहाँ पर कैंग अपने पावर्स और अपने आर्मी से पूरे दुनिया पर कब्जा करना चाहेगा, और क्या पता यहाँ पर स्कॉट और उसका परिवार क्वांटम रेल्म के अंदर ही फंसा रह जाए। नंबर 2, अगर एंटमैन और उसका परिवार क्वांटम रेल्म के अंदर फंस जाए तो उन्हें बाहर कौन निकालेगा? तो जैसा कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इनकी आदत है कि किसी कैरेक्टर का हिंट उसकी मूवी से पहले देने का, हो सकता है कि यहाँ पर फैंटास्टिक फोर का कैमियो हमें क्वांटम रेल्म के अंदर ही दिख जाए, जहाँ पर हमें जेनेट वैन डान की म्यूटेंट होने से हमें पता चलता कि क्वांटम रेल्म से लोगों को पावर्स मिलता है। तो हो सकता है कि यहाँ पर कैंग कुछ पुराने साइंटिस्ट को क्वांटम रेल्म के अंदर कैद करके रखा होगा, और क्या पता ये साइंटिस्ट हैंक पिम के ही कलीग्स हो, और ये साइंटिस्ट ही असल में हो फैंटास्टिक फोर, और इन्हें यहाँ पर रहने की वजह से उन्हें भी कुछ पावर्स मिल जाए। वैसे भी रिसेंटली इस बात को केविन फाइगी ने समझाया था कि फैंटास्टिक फोर की मूवी कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, तो ऐसे में ओरिजिन इनकी कहीं ना कहीं तो दिखानी पड़ेगी, और क्या पता इन सभी कैरेक्टर्स से मिलकर स्कॉट और उसका परिवार अवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में फ्री हो, और यहाँ पर रीड रिचर्ड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर। नंबर 1, एंटमैन 1-2, और यहाँ तक कि अवेंजर्स एंड गेम में भी स्कॉट एक कॉमेडी कैरेक्टर था, लेकिन वक्त आ चुका है इस कैरेक्टर को रिडीम करने का, जिनका हिंट उन फैंस को मिला था जो लोग D23 और कॉमिक कॉन को अटेंड किया था, जहां पर इस मूवी की कुछ स्पेशल क्लिप्स और ट्रेलर्स को दिखाया गया था, और एक ट्रेलर के अंदर हमें स्कॉट लैंग की काफी बुरी हालत दिखाई गई थी, जो बहुत सारे फैंस को ये सब स्पेक्यूलेट करने में मजबूर कर रहा है कि हो सकता है कि स्कॉट लैंग की इस मूवी में जान चली जाए। तो ये थी टॉप 5 अमेजिंग
इंटरेस्टिंग फैन थियरीज अबाउट एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे चैनल T17 को सब्सक्राइब करें।